चीज का बिजनेस है वो कहानियां सुनाने का बिजनेस है। जितनी अच्छी तरह से आप कहानियां सुनाते हो उतना ही आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त होगा। अभी लास्ट महीने आपने एक जबरदस्त स्पीकर को मुंबई के अंदर सुना। कौन थे वो? सोनू शर्मा क्या है? एक स्टोरी टेलर है ना। उनकी ट्रेनिंग में हमेशा वो कहानियां बताते हैं। कहानियां से क्या होता है? लोगों को रिलेशन होता है। तो कहानियों की ओर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कम्युनिकेशन के बारे में बात करूं, कुछ टिप्स दूंगा आपको, ताकि आप जब भी किसी से प्लान लेने के लिए जाए, प्रेजेंटेशन में क्या क्या प्रिपरेशन, क्या शब्द बोलने, क्या सामने वाले को इम्पैक्टफुल रहेगा। सफल होना है, प्लान दिखाना है, लेकिन हो सकता है हमें वो टेक्निक मिल जाए या इस तरह से बताया ना तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। क्या वो चीजें जानना जरूरी है? आज हम वो मुकाम पे है कि थोड़ा और स्पीड से काम किया जाए, थोड़ा और इफेक्टिव तरीके से काम किया जाए। राइट और रॉन्ग? मेरे मेंटर हमेशा बोलते हैं हम घोड़े हैं, गधे नहीं। घोड़े और गधे में फर्क क्या है? गधे ऐसे ही काम करते हैं, घोड़े तेजी से काम करते हैं। जो काम और कोई कर सकता है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपको बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे लग जाए। प्रेजेंटेशन स्टेप्स, बिजनेस डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। हमारा जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड है। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है सर? क्या होता है कम्युनिकेशन का मतलब? बात करना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है सर? बातें करना। और कम्युनिकेशन का मतलब मैम क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातें करना। सर कम्युनिकेशन का मतलब अपने विचारों को शेयर करना। चलो ठीक है, हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन को हम कितना समझ रहे हैं, है ना। आगे जाके आपको पता चलेगा कम्युनिकेशन में कितनी कम्युनिकेशन की गड़बड़ है हमारे पास। सो जब भी आप किसी से प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाते हो, सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। देख रहे थे अपने बारे में हम लोग बताते हैं। क्या बताते हैं? मैं मनीष पटेल, मैं बड़ौदा से हूँ, ये फलाना 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 बता देते। आज हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल अप्रोच कैसा होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। इज इट गुड? आपको एक प्रोफेशनल तरीका मिलेगा। अंडरस्टैंड एंड एस्टैब्लिश नीड। आप जिनके भी सामने बैठे हो उसको समझो, आप उसको अंडरस्टैंड करो और उनकी नीड को समझो। क्या करना है? नीड को समझना है एंड एस्टैब्लिश, उसकी नीड जो है उसको क्लियर करना है। तीसरी जो बात आती है, आप जब बात करना चालू करते हो वहां से, सो एक वैल्यू क्रिएट करना है। क्या करना है? वैल्यू। आप क्यों उनसे मिल रहे हो? आपके मिलने से उनकी लाइफ में क्या बड़े चेंज आएंगे? आपके मिलने से उनकी लाइफ में कौन से बड़े चेंज आएंगे? यदि आपने वैल्यू क्रिएशन सीख लिया, क्योंकि सामने वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो मनीष पटेल है या हनीफ भाई है, वो करोड़पति है एमडब्ल्यूडब्ल्यू में या नया है, उसको फर्क किससे पड़ता है? उसकी लाइफ में कितना बदलाव होगा। ज्यादातर नेटवर्कर क्या बताते हैं हम लोग? हमारी कहानियां बता रहे थे, भाई मैंने इतने करोड़ का बंगलो ले लिया, मैंने ये उखाड़ लिया, इतनी बंदूक लिया। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ये प्रूवन है। यदि आप ये गलतियां करते तो मत करना। तो वैल्यू क्रिएट करना। और आप जब बात करते हो तो फिर आगे जाके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होते ही नहीं होते। जो भी आपके सामने बैठा है बंदा, वन ऑन वन है, वन ऑन मेनी है, होम मीटिंग है, जो भी है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको ऑब्जेक्शन आएंगे। तो वो ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है। और ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद वो डील को आपको क्या करना है? क्लोज करना है। यानी किसी को पास प्रोडक्ट लेके गए हैं तो वो प्रोडक्ट लेना चाहिए, यदि आप बिजनेस लेके गए तो बिजनेस में जुड़ना चाहिए। क्लियर है? ये इतना ही हमें ये 5 स्टेप के अंदर हमारा प्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो ये स्टेप होते हैं। आप दुनिया में कोई भी प्रोफेशन के अंदर हो, जहां भी मार्केटिंग आता है,
जहां भी सेल्स आते हैं यही स्टेप होते हैं, राइट और रॉन्ग? उसी तरह से होता है। तो दोस्तों पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन। आपकी इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए? आप लोग कैसे देते हो अपना इंट्रोडक्शन? आप कैसे देते हो? हाँ हाँ, बिजनेस प्रेजेंटेशन में गई है तो कैसे इंट्रोडक्शन देते हो? सर किसी फीमेल्स के बारे में बात कर किसी के भी बात मिल रहे हो, इंट्रोडक्शन अपना देना है। माई सेल्फ रेनू कुशवाहा और मैं एक बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ और लगभग मैं 2.5 साल से इस पे काम कर रही हूँ। और मैं बेसिकली वर्क क्या करती हूँ, लोगों को पार्ट टाइम वर्क प्रोवाइड करती हूँ जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। वो हाउसवाइफ हो सकते हैं, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, वो जॉब करने वाले लोग हो सकते हैं। आप जो भी इनकम कमा रहे हैं उससे अगर आपको एक एडिशनल इनकम अपनी लाइफ में ऐड करनी है तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सो उन्होंने ही अपना एक इंट्रोडक्शन दिया कि इस तरह से हम जाते हैं। क्या उससे कोई बेटर हो सकता है? और बेटर हो सकता है तो क्या हमें सीखना चाहिए? क्या आप लोग सीखने के लिए रेडी हो? क्या आप मुझसे सीखने के लिए रेडी हो? क्या आप मुझे अलाउ करते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कुछ? आपकी परमिशन है तो मैं सिखाऊं? ओके, सो सामने वाला जो इंसान बैठा हुआ है ना, उससे आपसे बात करनी। यहाँ पे लिखा है एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर का मतलब क्या होता है? लिफ्ट आपको ऊपर है। तो आपकी जो स्पीच होगी उसको एलिवेटर पिच बोलते हैं, जो शुरुआत में बोलते हैं। यदि उसको एक स्पीड मिल जाए, उसे सामने वाला बंदा है उसके अंदर एक अलग सी इंप्रेशन चल जाए, इज इट गुड? क्या आप लोग चाहते हो कि आपके बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन? आप उस तरह से बात करें ताकि सामने वाले को यार बंदा तो बहुत सही है, आपने कुछ बताया भी नहीं है लेकिन आपकी एलिवेटर पिच के अंदर से वो इंप्रेस हो गया है। काम आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सामने वाला जो भी इंसान बैठा है क्या उसके पास दिमाग है कि नहीं है? घोड़ा है, गधा है, हमें पता? उसके क्या लाइक है क्या डिसलाइक है हमें पता? लेकिन हम हर एक लोगों के दिमाग के दो पार्ट होते कि नहीं होते? एक होता है लेफ्ट ब्रेन, दूसरा होता है राइट। कितने लोगों को पता है लेफ्ट ब्रेन और सर? जो ये लेफ्ट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है? लेफ्ट ब्रेन काम करता है मैडम? एनीबॉडी कोई जानता है लेफ्ट ब्रेन करता क्या काम है? यस सर। लेफ्ट ब्रेन पता है, ये उंगलियां है, क्या काम करती है लेफ्ट ब्रेन के बारे? यस सर। जी सर, लेफ्ट ब्रेन जो होता है हमारा, वो हमारे सर राइट साइड के जो ऑल पार्ट्स होते हैं उनको अंदर से और आउटर से पूरा कर देता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई एनीबॉडी? लेफ्ट ब्रेन क्या करता है आपके लिए? हम सबके पास ब्रेन है, तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट है उसके पास भी ब्रेन है। और सारा का खेल कहाँ से शुरू होता है? दिमाग से ही हो रहा है ना। हम ट्रेनिंग किसकी दे रहे हैं? माइंड सेट के ऊपर। तो माइंड के ऊपर ही बात हो रही है। यदि आपने लोगों के माइंड को समझना, माइंड के साथ अच्छी तरह से खेलना, कम्युनिकेट करना आपको आ गया, तो आप बहुत बड़े चैंपियन बन सकते हैं लाइफ में, है ना। तो ये जो लेफ्ट ब्रेन होता है दोस्तों, वो लेफ्ट ब्रेन होता है, वो लॉजिकल ब्रेन होता है। क्या होता है? लॉजिकल ब्रेन होता है। भाई भारत के अंदर कितने राज्य है? मतलब 28 स्टेट है, व्हाटएवर। तो आंकड़े की भाषा, स्टैटिस्टिक भाषा, लॉजिकल, जहां पे तर्क वितर्क हो सकते हैं, जहां पे प्लस माइनस हो सकता है। तुम्हारी इनकम कितनी है? बोला 10,25,000। ये रूम के अंदर कितने कमरे हैं? तो क्या हो गया? स्टैटिस्टिक हो गया। तुमने कितनी मीटिंग लिया? तो क्या हो गया? कोई ना कोई स्टैटिस्टिक, आंकड़े की भाषा, लॉजिक, जहां पे आर्गुमेंट हो सकता है। वो सारी बातें कहां चलती है? लेफ्ट ब्रेन के अंदर चलती रहती है। और हर एक के पास लेफ्ट ब्रेन होता है। और राइट ब्रेन क्या करता है? राइट ब्रेन होता है, उसके अंदर इमोशन होते हैं। इमोशन यानी यार मैं मेरे माँ को बहुत प्यार कर रहा हूँ। क्या उसकी कोई कैलकुलेशन हो सकती है? कितना परसेंट करता हूँ? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या उसका कोई कैलकुलेशन हो सकता है? सर कल मुझे बहुत अच्छी नींद आई, क्या उसको मेजर कर सकते हो आप कोई? कल का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया,
क्या उसको आप माप सकते हो? माँ का प्यार, एक भाई का प्यार, बिजनेस के प्रति प्यार, ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? इमोशन के अंदर आती है और राइट ब्रेन के ऊपर होता है। सब जो भी इंसान को मिलोगे, कोई भी इंसान होगा, उसमें से शायद किसी में इमोशन ज्यादा होंगे, किसी के अंदर लॉजिक ज्यादा होंगे। दोनों होती है लेकिन एक डोमिनेट होता है। मेरी बात करूं तो आई एम लॉजिकल पर्सन। कुछ ऐसा टाइम था मेरी जिंदगी के करीब करीब 25-30 साल तक मैं इतना निर्दयी इंसान था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी यानी कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में किसी की भी मौत हो जाए, किसी का भी मर्डर हो जाए, किसी का खून हो जाए, मेरे को कोई फर्क, एकदम पत्थर दिल इंसान था मैं। इतना सुप्रीम लॉजिकल इंसान। थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज लास्ट 5-6 साल से मैं रो सकता हूं। मेरे इमोशन थोड़े थोड़े डेवलप हो रहे हैं। ये इंडस्ट्री में मैं नहीं होता तो शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं रोता। हो सकता है मैं महीने में 20-25 बार रोता हूं, पहले नहीं हो सकता था। तो मुझे पता चला कि मैं बहुत ही ज्यादा लॉजिकल हूं। मेरे इमोशन को भी मुझे थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। आपके सामने जो भी इंसान बैठा हुआ है, आपको शायद पता हो, पता न भी हो, और 1 to many करेंगे तो इम्पॉसिबल है। सब लोग रहेंगे, परफेक्टली तो पता चलेगा ही नहीं कि ये मैम है, वो लॉजिकल है या इमोशनल है। हाँ, इन जनरल ऐसा बोल सकते हैं, फीमेल आर मेजरली इमोशनल। मेजर सबका होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मेजोरिटी होती है कि वो इमोशनल थोड़ी ज्यादा होती है, और मेल है ज्यादातर लॉजिकल होते हैं। एक किताब है उसके ऊपर, शायद आपने पढ़ी हुई, तो मैन फ्रॉम मार्स एंड वीमन फ्रॉम वीनस। दोनों की प्रकृति पूरी अलग है, लेकिन हम तो हिंदुस्तानी हैं। पढ़ना लिखना तो जमाने ही पहले कर, सीखना समझना, नई नई बुकें लिखना, वो तो अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, थाईलैंड वो लोग करते। हमें तो क्या करना है? गुपचुप करना है, और ये लोगों ने जो नई नई ऐप बनाई है उससे खेलना है, ये हमारा काम है। क्लियर आ गया आपको किस तरह से चलता है? सो आप जब भी अपनी बात स्टार्ट करो, एलिवेटर स्पीच, उसके अंदर आपकी 60 सेकंड की, 60 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60 सेकंड की जो आपकी बात होगी उसमें आपको 30 सेकंड लेफ्ट ब्रेन वाली बात बोलनी है और 30 सेकंड राइट ब्रेन वाली बात करनी है। यदि ये सामने वाला बंदा है वो लॉजिकल वाला होगा तो लॉजिकल चीजों को पकड़ लेगा। सामने वाला इंसान इमोशनल होगा तो इमोशनल चीजों को पकड़ेगा, लेकिन आपका और उनका कनेक्शन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पता नहीं है, हो सकता है सर आपको आपके बारे में ही पता ना हो, दूसरों की तो बात ही भूल जाओ, है ना? सो हमारी जो एलिवेटर स्पीच रहेगी, वो एलिवेटर स्पीच में मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, और उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा, आपको अपनी एलिवेटर स्पीच अभी के अभी बना देनी है, ताकि वो मसला ही खत्म हो जाए कि सर अभी नेक्स्ट प्लान लेने जाओ तो मैं शुरुआत कहां से करूं, है ना? आपकी शुरुआत है, उसको एलिवेट करना है कि नहीं करना है? करना है। कई लोगों को ही करना है, सारे लोगों को करना है। सो मैं जब शुरुआत करता हूं तो बोलता हूं, हेलो माई सेल्फ मनीष पटेल, आई एम अ हेल्थ एक्सपर्ट एंड ग्रो माई बिजनेस थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। मैं मेरा बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ग्रोथ करता हूं। तो ये तो सिंपल सा बात हो गया, मैं फलाना ढिमकाना यहाँ से हूँ वहां से हूँ। जो लेफ्ट ब्रेन बात है उसमें मैं कुछ आंकड़ों की बात करता हूँ यहाँ पे, और आंकड़ों में ऐसा है लेफ्ट ब्रेन वाले, आई डिड इट फ्रॉम 20 ईयर। 21 साल से मैं बिजनेस को कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में 21 साल से हूँ। क्या आ गया? आंकड़ा आ गया 1.5 करोड़ रुपीस में यहाँ से कमा चुका हूँ। क्या आ गया? आंकड़ा आ गया। 8 साल से मैंने जॉब छोड़ दिया है। क्या आ गया? अगेन आंकड़ा आ गया। आई हैव 5 फॉरेन ट्रिप मैंने किया, वो क्या आ गया? आंकड़ा आ गया। एंड लिविंग इन 2 करोड़ बंगलो, 2 करोड़ के बंगलों में रह रहा हूँ, और मेरी टीम में 15 कार अचीवर है। ये सारी बातें कैसी आ गई? लॉजिकल वाली बात, आंकड़ों वाली बात आ गई। सेम उसके बाद जो राइट ब्रेन वाली बातें है वो मैं बताता हूं यहाँ पे। राइट ब्रेन में
इन माई टीम पीपल क्विट जॉब, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी जॉब को छोड़ के फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो जो बंदे को जॉब छोड़ना होगा वो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, बराबर। लिव फ्रीडम लाइफ, आजादी वाली जिंदगी वो जी रहे हैं। गिव क्वालिटी टाइम विद फैमिली, अपने परिवार को एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम वो लोग दे रहे हैं। ये आंकड़ों में आएगा? नहीं आएगा। हाउस वाइफ एक्स्ट्रा अर्न एंड हेल्प टू चाइल्ड अब्रॉड स्टडी, बहुत सारी महिलाएं अच्छा कमा रही है और अपने बच्चों को वो पढ़ने के लिए फॉरेन भेज रही है, यही उनकी वजह से। हस्बैंड वाइफ वैकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं हमारी टीम के अंदर। मेरी टीम में से बहुत सारे लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ कपल के अंदर वैकेशन में बाहर जा रहे हैं। तो क्या किया मैंने, उनके इमोशनल वाली बातें हमने कवर कर लिया। ये मैंने बनाया मेरे लिए। नाउ टाइम फॉर यू, आप अपनी डायरी के अंदर बाकी चीजें लिखिए नहीं, लेकिन छोड़ दो, मैं जो बोलूं आपको लिखना बहुत जरूरी है। आपको अपनी एलिवेटर स्पीच, एलिवेटर स्पीच बोलते हैं एक्चुअली उसको, एलिवेटर स्पीच आपको लिखनी है। और उसके लिए आपको मिलता है 3 मिनट का टाइम। जो भी आता है फटाफट लिखना है आपको, खाली पॉइंट लिख लो। लेफ्ट ब्रेन के लिए क्या, राइट ब्रेन के लिए क्या। आप अपने एलिवेटर स्पीच के अंदर क्या बताओगे, क्या क्या फिगर्स को यूज करोगे। मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे है, उसमें से कुछ चीजें आप एडॉप्ट करना चाहते तो कर सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ चीजें अलग होगी, मेरी अलग है। एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। बाकी लोग लिख सकते हैं, अपना कंटिन्यूस करें। थैंक यू सर। तो जो अपना राइट ब्रेन है उसके बारे में फिर से रिपीट। हाँ, तो आपको इमोशनल बात के, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं वो जॉब छोड़ के अपनी फैमिली के साथ फ्रीडम वाली जिंदगी जी रहे हैं। आपकी टीम में ऐसे ना हो तो आप बोल सकते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, क्या लिख सकते हैं, हमारी कम्युनिटी है, वेस्टेज एक कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में इस साल क्वारंटीन में बहुत सारे लोग फैमिली के साथ रहते थे। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने 2-2 5 करोड़ के घर लिए हुए हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी महिलाएं हैं अपने बच्चों को अपनी इनकम से फॉरेन पढ़ने के लिए। तो जो भावनात्मक बातें हैं, जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, उसको आपको बताना है। भावनात्मक बातें, इमोशनल बातें हैं वो राइट ब्रेन, लॉजिकल बातें हैं वो लेफ्ट ब्रेन। यस, और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ये चीजें बार बार आप मत पूछना। मीटिंग खत्म होने के बाद, घर जाने के बाद, सर ये समझ में नहीं आया, जो भी है वो यही का यही। दुबई वाला है मसला, मसला खत्म कर दे बेटा, मसला घर लेके नहीं जाना है। क्योंकि हम दुबई में थे तो दुबई में हमने न जाने कितनी बार वो मसला सुना है, सर कोई मसला नहीं, आ जाओगा। वहां पे सारे लोग मसला शब्द बहुत यूज करते थे। लास्ट 1 मिनट बचा है आपके पास। किसी को भी कोई समझ में नहीं आ रहा है, यू फ्रीली आप पूछोगे तो पता चलेगा। इसमें लास्ट 30 सेकंड। आपकी टीम में नहीं होंगे तो आप कम्युनिटी यूज करो, हमारी कम्युनिटी में, है ना। हमारे समाज में बोलते हैं, हमारे समाज में इतने ऐसा वैसा होता है, समूह लग्न होता है, ये समाज में कुल देवी का पूजा पाठ होता है, जो भी है सामाजिक बात है, यानी हमारा वेस्टिज का समाज, उसके बारे में बात कर सकते हो। किसी और का यूज कर सकते हैं। लेकिन चीजें को बहुत बड़ा बड़ा बना के नहीं बात करनी। हर इंसान को सिद्धार्थ सिंह का एग्जाम्पल नहीं देना है, हजम नहीं होता है लोगों को। लेफ्ट में आंकड़ों वाली, लॉजिक वाली,
इतने साल से इतनी इनकम, इतने पीवी, इतने प्लान, इतने लोगों की टीम, वॉट एवर, जहां जहां आंकड़े आते हैं वो लेफ्ट ब्रेन में आएंगे। क्लियर है? हो गया सारे लोगों का या चाहिए टाइम? चाहिए और 1 मिनट आप ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जो काम आज कर रहे हैं वो पक्का करके जाएंगे ऐसे। वो राइट ब्रेन में आएगा। सर पूछिए सवाल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, मैं अपना अस्थमा का एक पेशेंट था, तो रेस्पो केयर से मेरा अस्थमा ठीक हुआ था, तो वो लेफ्ट में से नहीं, वो राइट में आएंगे। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दुख दर्द वाली बात है ना। दुख दर्द क्या है? इमोशन है। अरे मैं अस्थमा से इतना पीड़ित था, दिन में 2 बार पंप लेना, यार सांस लेना मुश्किल हो रहा था, वेस्टेज के प्रोडक्ट लिए आज बहुत खुश हूं। वो ये इमोशनल बात है, पीड़ा दूर होना वो इमोशनल बात है। थैंक यू। ओके, यस। ऐसा कोई भी क्वेरी है तो आप क्लियर हो जाएगा आपका। इंटेलिजेंट वो नहीं होते, वो शर्माते हैं। पूछूं तो लोग क्या बोलेंगे। इंटेलिजेंट वो होते हैं, मन में ख्याल आता है तुरंत पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी का अभी डाउट आपका सॉल्व। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस चलने वाले नहीं है या रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलने वाला है। जो भी है वो लाइव ही है। ज्यादातर मैं रिकॉर्डेड में बिलीव करता हूँ, लेकिन जब यहाँ लाइव हो तो लाइव की बात कर लेंगे। क्लियर है? सब लोगों ने बना ली अपनी एलिवेटर पिच? आई थिंक आप लोगों ने बना ली होगी। तो कोई भी एक या 2 व्यक्ति जिन्होंने अपनी एलिवेटर पिच बना दिया है, प्लीज रोल प्ले करें, यहाँ बताए फटाफट। एक माइक दीजिए अरुण सर। कोई भी 1 या 2 लोग अपनी एलिवेटर पिच जैसी भी है, जो भी है, वो सुधर सकती है आगे जाके। डोंट, हमें कोई परफेक्ट करना नहीं है। आपको टेक्निक आ गई है, जाके साफ सफाई करके अच्छी बना देना, आपको पता चल गया है। सर रैंप को दीजिए। Hello, myself Nisha Sharma, and I joined my new business which has helped me to earn for my family, and I am very happy and satisfied with that. So I want some talented people like you as my business partner. ओके, ठीक है। जैसा भी बनाया उसको करेक्ट करना घर जाके, ठीक है? और कोई? हो सकता है आपकी कुछ कमियां रही हो, क्योंकि पहले टाइम में सही नहीं बनता है। टेक टाइम। थैंक यू। यस सर, मैंने लेफ्ट में लिखा, आपने जो लिखा वो पढ़ो ताकि वो क्लियर, कोई गलती ना हो आपसे। हाय सर, माई सेल्फ रविशंकर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में वर्किंग करता हूँ। इसमें से 5 से 6 साल हो गया मेरे को उसमें काम करते, और जिसमें से मैंने 5 से 6 करोड़ रुपए की इनकम लिया वहाँ से, और 4-5। ये सही है सर कि आप अपने बारे में बोल रहे हो? नहीं, मैं जो लिखा है उसमें वो बोल रहा हूँ। लेकिन वो आपको अपनी एलिवेटर पिच बोलनी है, सिद्धार्थ सिंह की नहीं बोलनी है। मैं मनीष पटेल तो मेरी में बताऊंगा ना। आपने 5-6 करोड़ नहीं कमाए तो हाउ कैन यू से? आपको अपनी लिखनी है। थैंक यू सर, ये लिखा है। हाँ, वो गलत आपको अपना लिखना है, किसी और का नहीं चलेगा। मेरा नाम योगेश पांचल है। जैसे मैं गारमेंट में जॉब करता हूँ, तो मुझे पता चल गया कि मैं गारमेंट से कभी 50 साल मंथली कमा नहीं सकता हूँ। सर ये कहानियां हो गई, मैं कहानी नहीं बतानी, एलिवेटर पिच करनी, सीधा अपना इंट्रोडक्शन देना है। स्टोरी बता रहा हूँ सर। स्टोरी नहीं बताना। ये स्टोरी कहाँ बोली मैंने? आपकी एलिवेटर स्पीच बिजनेस को स्टार्ट, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए पहला जो 1 मिनट है, मैं क्या करता था, वो सब कहानी गारमेंट में, उससे क्या मतलब है? बोलो। तो मुझे मेरा सैलरी जो मुझे कम है, मुझे 50 साल मंथली कमाना था, तो मैं ऐसा एक बिजनेस चाहता था कि जहाँ सर ये विशेष है, आप विश कर रहे हो। आपको क्या लिखना है? विश। आप तो ये कामना कर रहे हो मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बोलो और क्या बोल रहे हो?
एक मिनट रोहित भाई, ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है, नेटवर्कर है ना, वो समझाने में बहुत लग जाते हैं। भाई तुम्हें समझा दो ताकि तुम मेरे साथ जुड़ जा। समझाने से पहले की बात है, वो तो प्रेजेंटेशन में आएगा ना, ये तो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, अपनी पहचान दे रहे हो, कौन, हु आर यू, तुम कौन, क्या कर, उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यस सर। हेलो, माई सेल्फ रोहित सैनी। मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बिल्ड कर रहा हूँ। मैं पिछले 3.5 साल से वेस्टीज के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे फर्स्ट मंथ का चेक था 280 रुपीज़ और मेरा हाईएस्ट चेक है 45,280 रुपीज़। राइट, मैंने यहाँ से 2 फॉरेन ट्रिप अचीव किए हैं, 6 इंटरनेशनल टूर मैंने यहाँ से, डोमेस्टिक टूर मैंने यहाँ से किए हैं। आई परचेज माई एक्टिवा, लैपटॉप एंड मोबाइल। इसी के साथ साथ मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट ये रही है कि मैंने आफ्टर कॉलेज जॉब नहीं की है। मुझे मेरे पापा को जॉब लाइफ देखी है तो मैं उससे फ्री रहा हूँ और इस एज के अंदर मैं अपने टाइम को मैनेज कर पा रहा हूँ, फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ। एट द एज ऑफ 24 मैं जॉब फ्री लाइफ जी रहा हूँ। तो जो पीछे उनका जॉब फ्री लाइफ हो गया वो इमोशन वाला है, वो उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे मेरे जो लोग हैं वो भी मेरी तरह उसी तरह से ग्रो कर रहे हैं। मैं वर्क कर रहा हूँ स्टूडेंट को एम्पावर करने का, जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी जाए, अपना कैरियर है वो यहाँ पे बिल्ड करे, इधर उधर भटकना ना पड़े। आप उसमें इसके बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए एक अच्छा कैरियर मेरे साथ वाले लोग कर रहे हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स सोफिस्टिकेट आप यूज करिए। यस सर। Hello, myself Harshal Hambire, and I start this business 2 years ago, and in my team right now 3 to 4 people earn 9 to 10,000 income without disturbing their current job or business. Okay, like teachers, doctors, and I complete 1 foreign trip from this business, and that's ओके, सो उन्होंने अच्छी तरह से अपना लॉजिकल पार्ट बताया, इमोशनल वाला पार्ट बाकी रह गया, होगा ऐसा। और आपके लिए मैं अनाउंस करता हूं कि हम स्पेशली एक पूरा सेशन रखेंगे एलिवेटर पिच के लिए। चलेगा ऑनलाइन? उसमें और अच्छी तरह से हम सीखेंगे उसके ऊपर, है ना। आपके 2-4 लोगों के वहां बैठ के बना देंगे, आप जो बनाओगे उसको रिपेयरिंग करेंगे। चलेगा? तो हम लोग एक दिन ऐसा स्पेशल सेशन रखेंगे ताकि आप एलिवेटर के मास्टर बन जाए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में इंतजाम हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा जो हमारा काम होता है, हमने हमारा इंट्रोडक्शन ये दिया कि भाई मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, है ना। उसमें आपका फायदा क्या है वो आप ढूंढ लेना, सामने वाला अपने आप ही ढूंढ लेता है। आप जब बताते हो किसी को तो क्या सामने वाला है वो उसका दिमाग बंद कर देता है या चालू रखता है? खुला रखता है। वो क्या सोचता रहता है? वो सोचता है ये कब जाएगा, ये फंसाने आया है, ये कुछ ना कुछ तो गलत होगा मेरे साथ, आज क्या है यार, पंगा हो गया, आईपीएल देखना था, या कुछ ना कुछ तो वो सोचता ही रहता है ना। हो सकता है आप सामने से गए तो आपके बारे में बहुत ही नेगेटिव चीजें होती है। अभी सारे लोगों ने बोला हमें, अभी मैंने एलिवेटर स्पीच दे दिया, अभी मुझे क्या करना है, सामने वाले को अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं करूंगा तो हो सकता है मेरी मनचाही चीजें दे दूंगा उनको, और मैं अंडरस्टैंड करूंगा तो उनकी मनचाही चीजों को मैं दे पाऊंगा। तो हमारा काम क्या है? सामने वाले को क्या पसंद है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अरुण सर को बहुत बार बताया है कि हमारे पॉकेट के अंदर अलग अलग कलर की और अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट टॉफी रहती है। ये बोले मेरे काला खट्टा चाहिए, तो ले भाई काला खट्टा तेरे लिए। ये बोलते हैं मुझे ऑरेंज चाहिए, तो ले ऑरेंज तुम्हारे लिए। ये बोलते हैं नहीं मुझे पिपरमिंट चाहिए, तो पिपरमिंट तुम्हारे लिए। सब कुछ रहने चाहिए। मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर पड़ती है, सबको चॉकलेट ही खाना चाहिए, ऐसा कोई रूल बनाना नहीं। तो ये कब होगा? अब सामने वाले को कब समझ पाओगे? कब समझ पाओगे? कैसे समझ पाएंगे? नीड बातचीत कर। पक्की बात है? सही बात बोल रहे हैं मैडम? विक्की मैडम, बातचीत करके समझ पाएंगे, है ना। सो कम्युनिकेशन में और मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा गलती जो हम करते हैं, मैं उसको डिकोड करने जा रहा हूं। बराबर?
हमें क्या करना है, हमारी बातों को बताना होता है और सामने वाली बातों को सुनना होता है। यही होता है कम्युनिकेशन वाला, बताना और सुनना और उसके ऊपर और आगे बताना, और आगे बताएंगे तो वो उसकी बातें सुनना है। यही चीजें होता है। हमने कुछ बताया, वो सामने वाला बोलेगा। साइंटिफिक तरीका ये है कि जब भी आप कोई भी सेल्स की स्पीच, मार्केटिंग की स्पीच में बैठे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो आपको बोलना सिर्फ 35% है। कितना बोलना है? 35% होता है। और सामने वाला जो बंदा है वो 65 बोलना चाहिए। सामने वाला जो बंदा है वो 65% बोलना चाहिए। आप अपना मीटर चेक करो, आपके साथ क्या हो रहा है? कितना परसेंट बोलते रोहित भाई आप? कभी कभी 90% होते। सामने वाला का हेडेक हो गया तो भी ऐसा होता है। नेटवर्कर की सबसे बड़ी जो गलती है, वो सुनने की कला ही नहीं है उनके पास, है ना। अच्छे स्पीकर, वाह, जबरदस्त धांसू, फाड़ देने वाले स्पीकर। एक बोला फाड़ देना कोई एक अच्छा शब्द नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए। हमें क्या करना है? ज्यादा सुनना है। जब सुनोगे तभी तो समझोगे, और समझोगे तभी तो उनको समझा पाओगे। ज्यादातर हम सुनने के मूड में ही नहीं होते, सारा का सारा गड़बड़ झाला ही होता है। हम डेमो भी देखेंगे ना, आपसे बात करवाएंगे लाइव करके, तो भी यही गलती होगी, बार बार यही गलती होगी कि आप बोलने में ही बिलीव करते हो। आपको लगता है मैं उसको कन्विंस कर दूं, उसको समझा दूं। अमेरिका का एक रियल एग्जांपल है। हेनरी फोर्ड को एक अच्छी पसंद कार आ गई, तो वो कार लेने के लिए गई है, और वहां के वो शोरूम का जो सेल्समैन है उसने बहुत अच्छी तरह से उसको सब कुछ समझाया, बहुत सारा फील किया है, टेस्ट ड्राइव दिलवाया। सारी चीजें के बाद हेनरी फोर्ड है वो रेडी हो गई, यस ये कार मुझे चाहिए। उसने सब ऑफर, डिस्काउंट जो भी था वो सब कुछ उसको बता दिया। तो वहां पे बात वहां पे अटकी थी कि वो बोल रहा था ये है वो कार है, वो $50,000 की आपको पड़ेगी, और हेनरी फोर्ड बोलता है कि मुझे वो $40,000 में चाहिए। वो बोलता है 50,000 में, और हेनरी फोर्ड जो कस्टमर था वो बोलता है मुझे $40,000 में चाहिए। तो सर ने बोला कि तुम जानते हो मैं कौन? सर आप कौन नहीं जानता है, पूरा अमेरिका जानता है। तो बोला इतने में ही चाहिए। बोला सर इट इज फुल एंड फाइनल, उससे नीचे $1 भी नहीं कॉस्ट, उससे फाइनल में और कुछ नहीं जाएगा। वो दोनों आमने सामने 1 घंटे तक बैठे रहे, न हेनरी फोर्ड बोला न वो बोला। फिर वो घर पे गया हेनरी फोर्ड, सोचता रहा। दूसरे दिन हेनरी फोर्ड खुद आते हैं, उसको $50,000 का चेक देके गाड़ी को खरीदते। वो बंदे में इतना बड़ा कस्टमर चला जाएगा, इम्पेशंस नहीं। हेनरी फोर्ड ने उसको गला लगाया कि तुम्हारे जैसा सेल्समैन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। तुम्हारे को डर ही नहीं था कि मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा। तुम्हारी जो सिस्टम है, तुम्हें नहीं बोलना था तो तुम नहीं बोले। तो बार्गेनिंग के अंदर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हाँ यार इतने में दे दो। आप नहीं बोलोगे ना तो ज्यादा लेके आओ। ज्यादातर नेटवर्कर बोलने से अपनी बात को बिगाड़ते हैं। आप हमेशा आज के बाद अनुसार ध्यान में रखो, लोग थोड़े गणपति बापू की तरह कान थोड़े बड़े करें, सुनने का प्रयत्न करें। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बातें कुछ नहीं मिली है आपको? ये बातें सीखने के लिए मैंने सिर्फ 1 दिन का 15,000 रुपया पे किया हुआ है। कितना किया है? 1 दिन का 15,000। वो आपको मैं, मेरा ट्रेनिंग का तो कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ट्रेनिंग तो मैं फ्री में ही दे रहा हूँ, आप तो होटल का चार्ज पे कर रहे हो, बराबर। सो आपको उनको समझने के लिए क्या बात करनी पड़ेगी भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे सामने वाले को। क्या पूछना पड़ेगा? क्वेश्चन। मैं बोलता हूं कि मैम व्हाट इज योर नेम? सर भाई
मेरे पास ही रखो जल्दी। मैम, व्हाट्स योर नेम? बोलिए। सोनिया थापा। मैंने सवाल पूछा व्हाट इज योर नेम, उन्होंने बोला व्हाट इज योर नेम। मैंने 4 वर्ड यूज किए, उन्होंने कितने वर्ड यूज किए? सोनिया थापा। अच्छा कॉम्पिटिशन, मैं जगह बोला या ये जगह बोले? सही कहा गलत कहा आपने? गलत किया ना, तो ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी बात को बोलो तुरंत क्लोज हो जाएगी बात। अभी मैं उनको ओपन एंडेड सवाल पूछता हूं ताकि वो अपनी बातों को और थोड़ा डिस्क्राइब करे और जो मेरा रेशियो है वो मैच हो जाए। मैम, आप नेटवर्क मार्केटिंग की वजह क्या है आपको करने की? क्या चाहते हो अपने परिवार के लिए? उनके लिए एक अच्छी लाइफ दे सकूं। अच्छे में क्या आता है मैम? उनको एक अच्छा घर दे सकूं और खुद की कार हो। और कुछ? कार के ब्रांड, कलर कुछ? ब्लैक कलर की कार। यस। कौन सी गाड़ी कोई? अभी तो उतना कुछ सोचा नहीं है। और मैम, आप यहाँ आने का पर्पज क्या है आपका? फर्स्ट ये है कि मतलब मैं एक जॉब करती हूँ बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और ऊपर से मतलब जैसा अपने को जितना फ्रीडम चाहिए वो नहीं मिलता है वहाँ से और इसके वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है वो फील्ड में। तो इसके वजह से मैं वेस्टेज करना चाहती हूँ कि वो उसमें कैसा मुझे फ्रीडम भी मिल सकता है और जैसा मैं जो चाहती हूँ उसमें कर सकती हूँ, फैमिली को टाइम दे सकती हूँ। इसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया सर। वेरी गुड, थैंक यू। क्या मेरा रेशियो ठीक रहा? मुझे उनके बारे में कुछ पता चला कि वो लेडी है, वो जॉब कर रही है, अच्छा नहीं लगता है, वो फ्रीडम वाली लाइफ चाहती है। यही तो मुझे चाहिए कि उसको क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पिपरमिंट चाहिए तो मेरे पास तो है और मैं आपको दे दूंगा। अभी मुझे समझ में आ गई उनको मैडम को क्या चाहिए। तो आपको सवाल ऐसे पूछने हैं जो सामने वाले को विस्तार से बताना पड़े। समझ में आ गया सारे लोगों को? क्लोज वाले ने भी कहां से हो? बोला बड़ौदा से। कितनी उम्र है? बोला 51। सवाल तो क्या मुझे सवाल है? भी आप बड़े हो गए हो, वेस्टेज ने प्रूव कर दिया आप एलिजिबल हो वेस्टेज करने के लिए। तो आपको सवाल ऐसे जहाँ क्लैरिटी बने। लिसन टू अंडरस्टैंड द एंगेज। आपको जब भी बात करते हो, आपने देखा होगा मैं मुंडी ऐसे हिला रहा था, कर रहा था, यानी सामने वालों को लगा हाँ यार ऐसा नहीं है। कई बार क्या करते हैं, वो बोलते हैं हम कहीं और देखते रहते हैं। उनको रिस्पॉन्ड करना है, लगे हाँ यार मेरी बातें वो सुन रहे हैं, है ना? तो एंगेजमेंट वो फीलिंग होना चाहिए। समराइज, अलाइन, एग्री। समराइज, अलाइन एंड एग्री, बराबर। सो मैम, आप समझ पाया कि मैं आपको जॉब से फ्रस्ट्रेशन में जॉब छोड़ना है और फ्रीडम वाली लाइफ चाहते हो, सही है? फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए। सो मैं अलाइन भी किया और उनसे एग्री भी कर रहा है, हाँ यार ये मेरी बातों को समझ रहे हैं, बराबर। समराइज करना है, लीड टू द नेक्स्ट स्टेप इन क्लोजिंग। मैम, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें आराम से मैंने खुद जॉब छोड़ी हुई है, तो आराम से आप 1 से 2 साल के अंदर जॉब छोड़ सकते हैं। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे? बराबर। मैंने खुद छोड़ी, आपको 1 से 2 साल में छुड़वा सकते हैं कि मुझे पता चले कि आपको जॉब से दिक्कत है, तो स्टेप के लिए तैयार करें और वहां पे हमें क्लोजिंग करना है। क्लियर हो गया बात? ये सेल के अंदर आपका प्रेजेंटेशन जाना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3 के बारे में बात है, शो वैल्यू। शो वैल्यू, आपको क्या बताना है? वैल्यू बतानी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिनका खुद का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। आपके अचीवमेंट से कोई इंप्रेस हो जाए ऐसा कुछ नहीं होगा, तो क्या करेंगे? रोते रहेंगे, सर मेरा जब 1 लाख का चेक बनेगा तब देखेंगे, ऐसा करेंगे ना? तो आपको क्या करना है? अपनी वैल्यू के पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, दे बाय आउटकम। क्या करते हैं? आउट, उससे क्या परिणाम मिलेगा। फ्लेक्स ऑयल 810 रुपया, कॉस्ट 810 रुपया आप बोल सकते हो उसकी, लेकिन इसकी वैल्यू आपको क्रिएट करनी है। सर आज कितने सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। सोचो, एक घर का कमाने वाला
इंसान चला जाए हार्ट अटैक की वजह से, उसके फैमिली पे क्या बीतेगी, फैमिली में कितना मातम हो जाएगा। ये फ्लेक्स ऑयल ने हजारों लोगों की हार्ट अटैक से बचाया है, प्रूवन है। 65 डेज उसके ऊपर रिसर्च हुआ है और ये हार्ट अटैक को रिड्यूस कर सकता है। और आई रेकमेंड यू शुड यूज इट। मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू क्रिएट किया। सो आउटकम को करो, सो ट्रांसफॉर्मेशन नॉट अ ट्रांजैक्शन। खरीदने के लिए मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे। क्या इस तरह से आप बात करते हो फ्लेक्स ऑयल के बारे में, तो किसी की मजाक मना करें? क्या मैंने कोई टेक्निकल बातें किया? उसमें ओमेगा 3 आते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को इतना कम करता है, मुझे बहुत सारा पता है। यहाँ खड़े खड़े 1 घंटे में फ्लेक्स के ऊपर बोल सकता हूँ, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है। मुझे उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। आप अपने बिजनेस के बारे में बात करोगे तो बिजनेस की भी वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो। कोई भी चीज की आपको क्या करना है, वैल्यू। जिनको पता नहीं है उसके लिए वो कांच का टुकड़ा है, जौहरी है उसको पता है कि ये डायमंड है। आपके कंसेप्ट, आपकी प्रोडक्ट, जो भी चीज है उसकी क्या करना है, आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। सर यदि आप बिजनेस में, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों को बिल्ड किया है, ऐसे बच्चों को बिल्ड किया है कि जो आज अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति बने। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे बच्चे हैं वो गलत संगत की वजह से उल्टे रास्ते पे चले जाते हैं। यहाँ पे स्किल सीखते हैं, साथ बनते हो, जल्दी से लाखपति करोड़पति बन सकते हैं। क्या आपको जल्दी लाखपति करोड़पति नहीं बनना है? स्टार्ट करें आज से ही, सीधा वैल्यू क्रिएट कीजिए। बाकी ये लोग हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं, और सीधा वैल्यू, उनकी लाइफ में क्या आउटकम आएगा उसके ऊपर बात करें। क्लियर है? सो द वैल्यू, वैल्यू को शो करने के लिए प्रिपरेशन स्टेज, आपको सवाल पूछने होंगे। कुछ ना कुछ सवाल पूछोगे तब उसके बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन है व्हाई वेस्टेज, है ना? आपके अंदर प्रिपरेशन होनी चाहिए कि सामने वाला है वो वेस्टेज को क्यों ज्वाइन करे, दूसरी कंपनी को क्यों नहीं, क्योंकि उसके पास वो आजादी है ना, कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकता है। व्हाई वेस्टेज, आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में यही क्वेश्चन चलता रहता है कि तुम्हारी कंपनी घटिया है, तुम्हारी कंपनी में स्लो इनकम है, तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे, तुम्हारी कंपनी में ये लीडर भाग गया, तुम्हारी कंपनी में ऐसा ही चलता है। तो उनके दिमाग में ये जो सवाल चल रहे हैं, मेरे मेंटर हमेशा बोलते हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले ऑब्जेक्शन को ब्लॉक कर दो। ऑब्जेक्शन आए ही नहीं, मैं सबको बोलता हूँ मेरे प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरे प्रोडक्ट अमेरिका में भी जा सके इतनी क्वालिटी वाले हैं, तो अमेरिका में तो सस्ते प्रोडक्ट मिलते ही नहीं है ना। तो व्हाई वेस्टेज को क्यों करेगा, उसके बारे में आप जब वैल्यू वाले पार्ट में जाते हो तो वो बातें होनी चाहिए। 21 साल हो गए हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जहां पेमेंट 1 घंटे के लिए भी लेट हुआ हो। हुआ है क्या कभी? पहले हम जुड़े तो 15 तारीख को आ रहा, फिर 12 को हुआ, अभी 10 को हुआ, कभी कभी तो 9 को भी आ जाता है। तो आपको क्यों वेस्टेज करना चाहिए? बहुत सारी कंपनी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बीच में बंद हो जाती है। वेस्टेज में कभी ऐसा नहीं हुआ है। आज जो भी वेस्टेज कर रही है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरी फॉलो कर रही है। सो आपको उनको क्लियर करवाना होगा कि वेस्टेज क्यों करना है। दूसरा उनके पास सवाल होता है कि वेस्टेज में तो तुम्हारे ऐसे हजारों कलाकार है कि नहीं है, तो तुम्हारे साथ क्यों ज्वाइन करेगा? व्हाई ज्वाइन विथ यू? आप में क्या ऐसी बातें हैं, कुछ तो आपके अंदर पास होना चाहिए ना, नहीं तो तुम्हारी जगह पे मैं किसी और के साथ जुड़ जाऊंगा, क्या बताओगे आप उसके लिए? हैव एनी आंसर? व्हाई यू? आपके साथ वो क्यों जुड़ेंगे? वेस्टेज का तो बता दोगे क्योंकि कंपनी का है, आपका क्या है, आपने कौन से झंडे गाड़े, आपने कौन सी आइडेंटिटी बनाई, कौन सा आपकी फिलोसॉफी बनाई है। जब आप ये बताओगे तो लोगों को लगेगा हाँ यार इसी तरह से करना। मैं बताता हूं कि भाई मेरे से क्यों जुड़ोगे,
मैंने 10 साल वेस्टेज फिजिकली किया है, 1 साल से मैं डिजिटली कर रहा हूँ। कभी भी आधी रात को जरूरत होगी 3 बजे मैं हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसका सॉल्यूशन लाइव होगा। आपको किस तरह से लिस्ट बनानी है, किस तरह से लोगों को प्रेजेंट करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, आपको कहीं सीखने की जरूरत नहीं, मेरे पास अवेलेबल है, आपको तुरंत सिखा दूंगा। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि लोग आपको सामने से पूछे भाई क्या कर रहा है, तुम्हारे साथ मुझे काम करना है। मेरे पास ऐसी रेडीमेड सिस्टम है, इसके थ्रू लोग अट्रैक्ट होके आते हैं। लास्ट मंथ मेरा कुछ 300 पीवी का बिजनेस मैंने जीरो वर्क से किया, कुछ काम नहीं किया, फिर भी 300 पीवी आ गए, कुछ काम किए बगैर। तो मेरे पास ऐसी टेक्निक है जहां बिना कुछ काम किए भी आपको काम मिल सकता है। उसका ये मतलब नहीं कि आपको काम नहीं करना है, लेकिन आप काम न करो तो भी आए। हमारे कम्युनिटी में क्या बोलते हैं, सोते सोते इनकम आए। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं वहां हाजिर हूँ ना, हाजिर हूँ, वहां पे मेरा काम चल रहा है। हमारा पूरा ट्रेनिंग का कोर्स आ रहा है, कोर्स के अंदर मैं यहाँ बैठा होगा, लेकिन मनीष डिजिटली किसी को लिस्ट बिल्डिंग की ट्रेनिंग सिखाता होगा। आज मैं आपको जो सिखाता हूँ वो आगे जाके हमारे कोर्स के अंदर आ जाएगा। किस तरह को एलिवेटर पिच देनी है वो हर बार मुझे जाके सिखाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप हर एक डाउनलाइन को टाइप दे सकते हो? दे सकते हो? पंगा होता है कि नहीं होता है? कभी ये भी बुलाता है, वो भी बुलाता है। तो आपके पास ऐसे कुछ टूल हो, आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सर, हम लोग हर वीक के अंदर ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जहां पे ऐसे रिसर्च के ऊपर, ताकि आपके हेल्थ के प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर पाए, जो पूरे इंडिया में हमारे अलावा कोई नहीं कर रहा है, हमारी कम्युनिटी कर रही है। प्रोडक्ट तो वही होगा मैडम, LRG9 भी वही होगा, फ्लेक्स भी वही होगा, लेकिन हमारे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा। तो क्या आप मुझसे ज्वाइन करोगे या उससे ज्वाइन करोगे? किसी को किससे करोगे आप ज्वाइन? मेरे से करोगे कि मेरे पास क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। नंबर 3, वाई ज्वाइन बाय नाउ। अभी क्यों करना है, कल क्यों नहीं, पति को पूछ के क्यों नहीं, 2 घंटे बाद, अभी क्यों करना है? होता है अक्सर सवाल। तो हम फॉर्मो यूज कर से सो उसको मिस ना हो जाए तुरंत। आज के आज भी आप निर्णय लेते हो ना, तो हमारा एक जबरदस्त, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों की एकदम किक स्टार्ट हो गई है, उसकी वैल्यू है 5000 रुपया, हम आपको फ्री में दे देंगे। उसके आपकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। लेकिन अभी के अभी आप स्टार्ट करते हो, परचेस करते हो तो, नहीं तो वही चीज आपको पे करके लेनी पड़ेगी। वो क्या बोलेगा? लेट्स स्टार्ट राइट। समझ रहे? इस तरह से आपको ये 3 चीजों करना है भाई, वास्टिज क्यों, मैं क्यों और अभी क्यों। इस 3 चीज पे आपने काम किया तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कुछ चीजें नहीं आ रही है या पुराने वही 1947 नहीं आ रही है? ओके। प्रेजेंटेशन जब आप बताते हो 6 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट, आपको 6 टाइप के अलग अलग प्रोस्पेक्ट मिलते हैं। बहुत फटाफट में जाऊंगा उसके ऊपर। 6 टाइप के प्रोस्पेक्ट आपको मिलते हैं। एक मिलते हैं आपको एम्प्लॉइज, मिलते कि नहीं मिलते? नौकरी करने वाले लोग। दूसरे होते हैं हाउसवाइफ, स्टूडेंट, फ्रेशर्स, वर्किंग वुमेन और फार्मर। 6 कैटेगरी के लोग आपको मिलते हैं। पहले को जाते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज, नौकरी करने वाले लोग जिनको भी हम जान रहे हैं उनकी दुख दर्द क्या है पता होना चाहिए कि वो उलझे कहां हुए। तो उनका जो पेन है, लिमिटेड इनकम, जॉब की इनसिक्योरिटी, जॉब से निकाल देते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर, ज्यादा रुक रुक के काम करना पड़ता है, या लो ग्रोथ, ये होता है कि नहीं होता है मैडम? यही सारे चैलेंज होता है। तो हमें पता होगा तो हम फोकस कहां पे करेंगे? वहीं पे करेंगे। अभी तक आपको पता होता था, जॉब वालों को ये बताएंगे, आज आपको रिटर्न में मिल गया है, आप उसको अप्रोच क्या करेंगे? हाईलाइट टाइम फ्रीडम। अभी रात को देर घर पे आते हो ना, यहाँ पे जल्दी घर पे आ जाओगे। टाइम फ्रीडम आपको उसी तरह से मिलेगा। एडिशनल इनकम मिलेगी, जो भी कमाते हो उससे अलावा एडिशनल आपकी इनकम हो सकती है, बराबर। फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। तो उस तरह से
है? छुट्टियां नहीं मिलती है सर बोलते हैं। हमारे यहाँ छुट्टियां के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो पेन पॉइंट है और उसको अप्रोच क्या करना है, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग और लंबी हो जाएगी, क्योंकि क्लाइमेक्स आगे है। हाउसवाइफ्स देखो, बच्चा आगे आया हुआ है, बाजू में आयरन पड़ी है, कुकिंग कर रही है और मोबाइल भी लगा हुआ है। मल्टीपल टास्किंग वाले हमारी नारी शक्ति के लिए जोरदार ताली हो जाए। इतना सारा काम भाई हमसे तो न हो पाए। हमको एक बार भी ने बोला, अजी ओ सुनते हो? बोला हाँ क्या है बताओ। बोला थोड़ा दूध रखा है देखना उबल न जाए। बोला कहाँ जा रहे हो? बोला नहाने जा रही हो। नहाने के बाद आगे पूरा उबला हुआ होता है। एक ही काम बोला है, वो भी ढंग से नहीं हो रहा है। हमारी नारी शक्ति है, वो भगवान की कृपा है ऊपर वाले की, वो मल्टीपल टास्किंग कर सकती है। तो उनकी पीड़ाएं क्या है? फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। हमेशा लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। हस्बैंड के ऊपर डिपेंड किया, मुझे मेरी फ्रेंड के पास वहां किसी पार्टी में जाना है, 1000 रुपया दे दो ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, डिजायर टू आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान ही नहीं है। वही जानता पहचानता ही नहीं है, वही 2-4 मौसी चाची दीदी यही जानते हैं, और कोई जानता है क्या हाउसवाइफ को? कोई पहचान नहीं है। फ्लेक्सिबल वर्क नीड, यानी अपने मनचाहा फ्लेक्सिबल वर्क नहीं कर सकती। सुबह बच्चे का टिफिन बनाना है तो बनाना ही नहीं, तो जो भी है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो उसकी परेशानी है। तो उसका अप्रोच क्या करना है? टॉक अबाउट द वर्किंग फ्रॉम होम, घर से कर सकते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, बिल्डिंग सेल्फ वर्थ, आपकी खुद की वैल्यू बना सकते हो। से द एग्जांपल ऑफ ट्रिपल पत्रा वाला में सिंपल पैसे कहां से पहुंच गई, बराबर। स्टूडेंट और फ्रेशर्स जो लोग नए नए हैं, उनका अनसर्टेन फ्यूचर, पता नहीं है कि उनको जॉब अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी। होता है कि नहीं होता है रोहित भाई? अनसर्टेन फ्यूचर है, लेक ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हर जगह पे जाते लोग बोलते तुम्हें क्या आता है, कितना अनुभव है तुम्हारे पास। तो ये चैलेंज होती है। डिजायर टू अर्न व्हाइल लर्निंग, चाहते पढ़ते कुछ कमाना चालू करे, सीखते सीखते कुछ कमाना चालू करे, लेकिन वो ऑप्शन उनके पास नहीं है। और अप्रोच कैसे करना है? एम्फसाइज पर्सनल डेवलपमेंट, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा। रियल वर्ल्ड स्किल, दुनिया की जो सही स्किल है जो आपको एजुकेशन में नहीं सिखाई जाती है। आज तक मैंने तो कॉलेज नहीं देखी है जहाँ पे इनकम कैसे कमाई जाए, किस तरह से कम्युनिकेशन करना जाए, वो सिखाया जाता है क्या? बिना टीचर हुए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, लेक्चरर नहीं हूँ, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ और उसमें बहुत सारी चीजें मैं खुद फॉलो भी कर रहा हूँ। तो ये सारा अप्रोच आपको करना है। और है यहाँ पे प्रोफेशनल एंड बिजनेस ओनर, कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, सीए है, कोई बिजनेसमैन है, उनकी क्या क्या तकलीफ है? हाई स्ट्रेस, बहुत तनावपूर्ण लाइफ रहती होती नहीं होती? उनकी लाइफ में टेंशन बहुत होता है, उनके पास बहुत सारे कॉस्ट ओवरहेड बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब फैक्ट्री चलाने का इतना खर्चा, स्टाफ का सैलरी, लिमिटेड स्केलेबिलिटी। आपका बिजनेस भायंदर में है तो वही बिजनेस आपको बोरीवली में वहां तक आपके कस्टमर नहीं है। यदि आपका बिजनेस थाने में है तो कल्याण वाले वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक स्केल नहीं है, बहुत बड़े स्केल के ऊपर आपका बिजनेस नहीं जाए। और ये सारी समस्या है, तो उससे अप्रोच क्या करेंगे सर? उसको सो द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड्स पैसिव इनकम एंड स्केलेबल बिजनेस विद लो इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो बिना स्ट्रेस के। इज इट ओके? उसके बाद वर्किंग वुमेन, वर्क लाइफ बैलेंस, पति को संभाले या बॉस को संभाले? मेरे तो दो बॉस, ऐसा हो जाता है ना। घर पे आए तो अभी तक चाय रेडी नहीं है, चाय में मजा नहीं है, तो ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत होता है। कैरियर की लिमिटेशंस होती है, इनकम की सीलिंग, बहुत कम इनकम मिलती है और उसको अप्रोच कैसे किया जाए? मुझे लगता है आपने बताओ, उससे पहले फोटो खींच लो आप उसका, क्या क्या अप्रोच करना है, ठीक है? और मैं लगेगा तो आपको उसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप टेंशन मत लो उसकी, बराबर। तो पेन पॉइंट फार्मर के है और पेन यहाँ पे अप्रोच क्या करना है उसका भी दिखाया है। सो ये 6 कैटेगरी के अलग अलग लोग थे, उनको आपको कैसे अप्रोच करना है
आपको उनकी पेन को समझना है, कहाँ पे उनका पेन पॉइंट है, और फिर उसका जुगाड़ करके सॉल्यूशन क्या देना है। समझ में आएगा सबको? और ये कब आएगा? जब आप सामने वालों को पूछेंगे, ठीक है? तब पता चलेगा, बिना पूछे आपको कुछ पता चलने वाला नहीं है, बराबर? सो यहां तक तो सारी बातें हो चुकी कि किस तरह से कहां प्रेजेंटेशन करना है, लेकिन